राजस्थान की पावन भूमि पर स्थित एक ऐसा दिव्य धाम जहां हारने वाला भी जीत की आस लेकर आता है, जहां टूटे हुए सपने भी फिर से मुस्कुराने लगते हैं। हम बात कर रहे हैं खाटू श्याम जी की, जिन्हें कलयुग में भगवान श्री कृष्ण का अवतार माना जाता है। खाटू श्याम का प्राचीन मंदिर राजस्थान के सीकर जिले में स्थित है। ये मंदिर सीकर जिला मुख्यालय से लगभग 43 किलोमीटर दूर खाटू नामक ग्राम में स्थित है। ऐसा माना जाता है कि आज से लगभग 1000 वर्ष पूर्व इस मंदिर का निर्माण किया गया था। ये स्थान केवल एक मंदिर नहीं, बल्कि आस्था, विश्वास और चमत्कारों की जीवंत मिसाल है। महाभारत काल से जुड़ी कथा। खाटू श्याम जी का इतिहास हमें सीधे महाभारत काल में ले जाता है। महाबली भीम के पुत्र थे घटोत्कच, और घटोत्कच का विवाह हुआ था मोरवी नामक वीरांगना से। मोरवी और घटोत्कच के यहाँ एक अत्यंत तेजस्वी पुत्र ने जन्म लिया, जिसका नाम रखा गया बर्बरीक। बचपन से ही बर्बरीक असाधारण थे। उनकी शक्ति, बुद्धि और साहस सामान्य बालकों से कहीं अधिक था। माता मोरवी ने ही उन्हें धर्म, दया और वीरता का पाठ पढ़ाया। शिव भक्ति और 3 बाणों का वरदान। युवावस्था में बर्बरीक ने भगवान शिव की घोर तपस्या की। उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान शिव प्रकट हुए और उन्हें 3 अमोघ बाणों का वरदान दिया। इन 3 बाणों की शक्ति ऐसी थी कि वे पूरे युद्ध का परिणाम एक ही क्षण में बदल सकते थे। पहला बाण शत्रु को चिन्हित करता, दूसरा बाण सभी शत्रुओं को नष्ट करता, तीसरा बाण पहले बाण के पास लौट आता। इस वरदान के बाद बर्बरीक तीनों लोकों में प्रसिद्ध हो गए। महाभारत युद्ध और माता का वचन। जब महाभारत युद्ध का समय आया तो बर्बरीक अपनी माता मोरवी से युद्ध देखने की अनुमति लेने पहुंचे। माता ने पूछा, पुत्र, तुम किसका पक्ष लोगे? बर्बरीक ने उत्तर दिया, माँ, जो हारेगा मैं उसी का साथ दूंगा। माता ने उन्हें आशीर्वाद दिया और बर्बरीक युद्ध भूमि की ओर चल पड़े। श्री कृष्ण की लीला और परीक्षा। भगवान श्री कृष्ण ये सब देख रहे थे। वे जानते थे कि यदि बर्बरीक युद्ध में उतरे तो युद्ध का संतुलन बिगड़ जाएगा। मार्ग में श्री कृष्ण ने ब्राह्मण का वेश धारण किया और बर्बरीक को रोका। उन्होंने पूछा, वत्स, कहाँ जा रहे हो? बर्बरीक ने विनम्रता से अपना उद्देश्य बता दिया। श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, सिर्फ 3 बाणों से युद्ध जीत लोगे? बर्बरीक ने कहा, ये साधारण बाण नहीं है, ये महादेव का आशीर्वाद है। पीपल के पत्तों की परीक्षा। श्री कृष्ण ने बर्बरीक की परीक्षा ली। उन्होंने कहा, इस पीपल के वृक्ष के सभी पत्तों को भेद कर दिखाओ। बर्बरीक ने एक बाण चलाया जो सभी पत्तों को भेदता हुआ धरती में जा धंसा। ये देख श्री कृष्ण समझ गए कि ये बालक अद्भुत है। शीश दान की महिमा। तब ब्राह्मण रूप में श्री कृष्ण ने कहा, वत्स, क्या तुम मुझे दान दोगे? बर्बरीक ने कहा, जो मांगोगे वो दूंगा। तब श्री कृष्ण ने मांगा बर्बरीक का शीश। ये सुनकर बर्बरीक समझ गए कि सामने स्वयं श्री कृष्ण खड़े हैं। उन्होंने श्री कृष्ण से अपने वास्तविक रूप के दर्शन मांगे। भगवान श्री कृष्ण ने अपने विराट रूप में दर्शन दिए। बर्बरीक धन्य हो गए। महान बलिदान। फाल्गुन शुक्ल द्वादशी के दिन स्नान और पूजा के बाद बर्बरीक ने अपने हाथों से अपना शीश काटकर भगवान श्री कृष्ण के चरणों में अर्पित कर दिया। श्री कृष्ण ने उस शीश को एक ऊंचे स्थान पर स्थापित किया ताकि बर्बरीक पूरा युद्ध देख सकें। वरदान। कलयुग का श्याम। बर्बरीक के इस महादान से भगवान श्री कृष्ण अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा, कलयुग में तुम मेरे नाम से पूजे जाओगे, तुम श्याम कहलाओगे। उन्होंने वरदान दिया कि जो भी हारा हुआ, टूटा हुआ, निराश मन से तुम्हारी शरण में आएगा, उसकी मनोकामना अवश्य पूरी होगी। खाटू श्याम मंदिर। जहां बर्बरीक का शीश स्थापित किया गया, आज वही स्थान खाटू श्याम जी का मंदिर है। आज बाबा श्याम हरे का सहारा, लखदातार, शीश का दानी, कलयुग के देवता कहलाते हैं। निष्कर्ष। ऐसा कहा जाता है कि जो जीवन में हार मान चुका हो वो एक बार श्याम बाबा की शरण में जरूर जाए, क्योंकि जहां सब साथ छोड़ देते हैं वहां खाटू वाला श्याम साथ निभाते हैं। खाटू श्याम धणी की जय।